सारे विकारों को, सारे विचारों को, तथ्यों को, मान्यताओं को, जानकारियों को, मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ पाना है, मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ हासिल करना है, समस्त उद्देश्यों को जलाकर खाक कर दीजिए। विकारों को, कामनाओं को, भावनाओं को, सबको अपने चित्त से बाहर निकालते हुए अपने सम्मुख खड़ा पाइए। इन्होंने ही आपको परेशान कर आपके असली राम से आपको दूर रखा था। आपका हृदय रूपी अयोध्या राम का घर है। इसमें दशरथ 10 इंद्रियों में विचरण करने वाला जीव सतत मैं करता हुआ इस अयोध्या को अपना घर मानता है। उन सारे विकारों को, सारे विचारों को, सारी अपेक्षाओं को, सारी इच्छाओं को, समस्त आशाओं को एक आग लगा दीजिए। दियासली लगाइए, उन समस्त विकारों को नष्ट कर दीजिए। क्योंकि ये हृदय आपके राम का निवास है, इसकी सफाई होना बहुत आवश्यक है। सब मान्यताएं छोड़ दो। आपकी मान्यताओं में जगत है। आपकी मान्यताओं के कारण जगत ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक हुआ, ये बेठीक हुआ, वो आपकी मान्यता में है। परमात्मा की व्यवस्था में जो होना चाहिए वही हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप कौन होते हैं बीच में? सब कुछ छोड़ दो। हो गई सफाई। आइए गुरु ज्ञान की जलाएं दीपावली, सारे दियों को रोशन कर दो। हृदय को रोशन, बुद्धि को रोशन, एक दिया सद्बुद्धि का जला दो। एक दिया अपने हृदय में परमात्मा के प्रेम का जला दो। जलाओ। अपने हृदय में श्रद्धा का दीपक चलते हुए देखो, जिससे आपकी आत्मा तक प्रकाशित हो रही है, बुद्धि को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। आपके मस्तिष्क में सबसे बड़ा दिया, 4 मुखी दीपक, जो आपके गुरु ने जला दिया है, आपके परमात्मा ने जला दिया है। मस्तिष्क ही सारे शरीर को संचालित करता है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि। आदेश प्राप्त होता है मस्तिष्क के द्वारा। ये सही सलामत होना चाहिए, और ये तभी सही सलामत होगा जब ये दिया आपसे श्रेष्ठ पुरुषों के हाथ में दिया जाएगा। आपके मस्तिष्क में सुंदर से कमल की पंखुड़ियों पर एक दीपक रखा हुआ है। उसे आपके परमात्मा, आपके इष्ट या आपके गुरु प्रज्वलित कर रहे हैं। आहा, आनंद है, शांति है, प्रीति है। प्रज्वलित दीपक आपको शांति प्रदान करता है। डगमगाते हुए पथ को वही मस्तिष्क और वही तेज सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। आपका हृदय आलोकित हो गया है। आपके अंदर और बाहर प्रकाश ही प्रकाश है। आपके शरीर के चारों ओर तेज ही तेज है।
सिर से लेकर पांव तक सब कुछ प्रकाशित है। अनुभव करिए आप एक सुंदर सी दिवाली, परमात्मा की दिवाली, सच में राम के आने की दिवाली। अब आपके हृदय में परमात्मा या गुरु भगवान विराजमान हो रहे हैं सिंहासन पर, क्योंकि अब दीप तो प्रज्वलित हो गए, अब आने की बारी है ना। उन्हें बुलाइए, प्रीतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, विचारपूर्वक। आइए महाराज, पधारिए महाराज, विराजिए महाराज। ये हृदय सिंहासन आप ही का घर तो है। आने दीजिए उन्हें धीमे से कदमों के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ, करुणा भरे नेत्रों के साथ, हित सहित विचार के साथ, आपके अपनत्व के साथ प्रविष्ट हो जाने दीजिए आपके हृदय में। आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गए। सुंदर सा दृश्य है। जो सिर पर दीपक चल रहा है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वह एक ऐसा प्रकाश है जो केवल शरीर को और इर्द गिर्द आलोकित नहीं करता, वरन ये गुरु का जलाया हुआ दिया ब्रह्मांडों में कई कई किलोमीटर, कई कई योजनों तक प्रकाश देता है। आपके हृदय में विराजमान आपके इष्ट देव मुस्कुराती हुई छवि के साथ आपको आनंदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, और आप स्तब्ध से खड़े, बिना कुछ विचार, कुछ नहीं, एक टक टिकटिकी लगाए सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जिसका घर था मैंने उसे दे दिया। मेरा स्थान कहाँ है मुझे नहीं पता। उन्होंने आपका हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया और कहा, तेरा स्थान मेरे चरणों में ही तो है। और आप प्यार से उनके चरणों में बैठ गए। दोनों ही आलोकित हो रहे हैं, चरण भी, मुखमंडल भी। इसे देखो या उसे देखो। आपको समझ में नहीं आता, आपने अपना सिर उनकी गोद में ही रख लिया। ये वो गोद है जो कभी इंटरव्यू नहीं लेती कि बेटा तुझ में कितने दुर्गुण हैं और कितने सद्गुण हैं। ये वो गोद है जो सबका बराबर स्वीकार करती है। ये वो गोद है जब आप बड़े तप्त और दुखी होते हैं, तब ये गोद सदैव आपको छाया प्रदान करती है। ये वो गोद है जहां बैठकर शत्रु और मित्र का भय नहीं होता। निश्चिंत हो जाइए, निर्भीक हो जाइए, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। ये वो गोद है जिसकी गोद में ब्रह्मा, बड़े बड़े ब्रह्मांड, देवी और देवता तक पल जाते हैं।
ऐसी विशाल गोद मेरे लिए है, मैं सौभाग्यशाली। पर इस वक्त तो मुझे कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी गोद में रखा हुआ मेरा सिर अहो भाग्य से बढ़कर और कुछ नहीं है ये मेरा। और उनका धीमा और कोमल कोमल स्पर्श मेरे सिर पर चलता हुआ हाथ, कोमल सा स्पर्श, आपके सिर पर रखा हुआ उनका हाथ सदैव आपको अभय दान देता रहता है। पुत्र, घबरा मत, मैं हूं ना, तेरे पास, तेरे साथ, तेरे मस्तक पर मेरा हाथ है ना। आपने कहा जी है ना। आप तो मुझे अपने पास बुलाते रहते हो, पर मैं हूं कभी कहीं भागता रहता हूं। पर अब आ गया ना आपकी शरण, मुझे ऐसे ही लगाए रखना, अपनी गोद में बिठाए रखना। संसार का ताप इतना तप्त है, इतनी उलझने कड़ी है, आपकी माया भी इतनी दुस्तर है। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। चाहता तो मैं भी हूं, पर फिर भी तेरी माया पार करना बड़ा दुस्तर है मेरे नाथ। पर जिसके सर पर हो तेरा हाथ, कौन सी बड़ी है बात फिर। मैं साथ हूं ना, आप शांति से उनके कोमल कोमल करुणाशील अहेतु की कृपा करने वाले हाथों का अपने सिर पर अनुभव कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा हाथ घूम रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा। आपने अपना दूसरा हाथ उनके दूसरे हाथ में भी पकड़ा दिया। मुझे थामे रखना, पकड़े रखना, चलाए रखना, संभाले रखना। मैं तेरे घर आया, मिठाई नहीं खिलाएगा? हाँ, क्यों नहीं, जरूर खिलानी तो बनती है। आपकी श्रद्धा, उसमें थोड़ी सी मिला दो समझदारी, उसमें थोड़ा सा मिला दो सुगंधित सद्गुणों की सुवास। अब इसको घोल दो विवेक की चम्मच से, बन गई आपकी मिठाई, सुंदर सी मिठाई, पवित्र मिठाई, श्वेत उज्जवल मिठाई। आपने चांदी के बर्तन में उस विवेक, सद्गुण, ज्ञान की मिठाई को हल्की सी श्रद्धा के पुष्प भी बिखेर दिए हैं आपने उस पर। मिठाई बड़ी सुंदर तैयार हो गई। आपने धर दी आगे। उन्होंने कहा, खाते खाते मिलकर खाते, अकेले नहीं, मिलकर खाते। पर सुन रे, भूल गया ना आरती करना, पूजन करना? जी जी, भूल गया। जहां आप आ जाते हो तो कहां कुछ याद रहता है।
कर लेना थोड़ा सा, बनता तो है जी, बनता तो है, अच्छा खासा बनता है, पर टूटा फूटा ही चलेगा, पर कर तो सही जी। आपने फूलों की माला ले ली हाथ में, सुंदर से पुष्प, और वो भी संयम, सदाचार, सद्विवेक, सद्बुद्धि, श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, स्वाध्याय, शरण, समर्पण। कितने सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन लिया आपने, उनकी बना ली थी माला। उन्होंने देखकर कहा, वाह सुंदर माला है। आपने कहा, किसकी माला है? उन्होंने कहा, मेरी माला है। आप ही की तो इतनी सुंदर हो सकती है ना, मेरी तो ताकत ही नहीं। सुंदर सी माला है, सुवासित हो रही है, महक रही, चहक रही है, सबको सुवासित कर रही है। पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रकाश फैल रहा है, इसकी सुवास फैल रही है। उन्होंने भी कहा, खुशबू तो अच्छी आ रही है। आपने कहा, क्योंकि सफाई कर डाली है ना, इसीलिए खुशबू अच्छी आ रही है। दुर्वृत्ति, दुर्वासना, विकारों की सफाई कर डाली है ना, अब जो बच गए हैं आपके लिए, वो सुंदर से पुष्प बच गए, संयम के, सदाचार के, प्रीति के, सद्विवेक के, सद्बुद्धि के, सच्चारित्र के पुष्प हैं ये, जो आपके लिए बचाए रखे। अब पहना भी तो दे मेरी माला। जी, पहना रहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। पहना दीजिए, गले में माला डाल दीजिए। अरे वाह, अब तिलक भी तो लगाना है ना। चंदन, गंगा जल, कपूर, चंदन। किस लिया चंदन आपने? उन्नत ललाट पर ब्रह्म तेज को धारण किए हुए, उनके उन्नत ललाट पर तीसरे नेत्र के पास मध्य भ्रूमध्य आपने अपने सीधे हाथ की तिलक की उंगली उन्हें त्रिपुंड लगाना चाह रहे हो तो त्रिपुंड लगा लो, वैष्णव तिलक करना चाहते हो तो वैष्णव तिलक लगा लो, बिंदी लगाना चाह रहे हो तो बिंदी जैसा लगा लो, जैसा आपका मन करता है वैसा कर दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं
मस्त तिलक, तिलक लगा लिया। उन्होंने पूछा हो गया? नहीं नहीं नहीं, मुकुट पहनाना बाकी जो है। सुंदर सा मुकुट, मुकुट में जो कुछ भी जड़ना चाहो जड़ लो। सब आपके बचे खुचे जितने भी विचार, जितने भी सद्गुण, जो भी छोटे मोटे सत्कर्म है, कभी दान पुण्य किया होगा, कभी स्वाध्याय किया होगा, कभी जप तप किया होगा, सबको एक मिला लो और सुंदर सा मुकुट बना लो। यही उनके मस्तक की शोभा है ना। सबको समेट लो। सबसे सुंदर चीज ही उनके मुकुट पर शोभा पाती है ना। और आपने सुंदर सा मुकुट उनके मस्तक पर रख दिया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे। आप उन्हें निहारते रह रहे हैं और इतने में ही उन्होंने अपने सिर का मुकुट लेकर आपके सिर पर पहना दिया। कहा, ये मेरा प्रसाद है, इसे धारण करके रखो ताकि सद्बुद्धि बनी रहे पुत्र। ये पुष्प सदैव अपने भीतर धारण करके रखो ताकि सदैव सद्बुद्धि बनी रहे। बस और क्या चाहिए था। अब सुन रहे, बहुत देर नहीं करता, तू मिठाई भी तो खिलानी बाकी है। जी बाकी है, आजा साथ खाते हैं। ना, साथ नहीं, जब तक भोग नहीं लगता तब तक ग्रहण करने का किसी का भी अधिकार नहीं बनता। अच्छा, समझदार तो तू है ही रे। हाँ ना, आपकी वजह से। आप हो ना, वहां नासमझी कैसे हो सकती है। उन्होंने थोड़ी सी मिठाई का थोड़ा सा टुकड़ा लिया और भोग लगा दिया। आपने बजा दी घंटी। थोड़ा सा तोड़कर आपको दे दिया। ले रे, प्रसाद तो खाएगा कि ये भी नहीं खाए। हाँ हाँ, वो तो मेरा हक बनता है ना। लाइए, आपने उसी प्रसाद को मस्तक पर धारण किया, हृदय पर लगाया, आंखों पर लगाया और उसे आराम से डाल दिया मुंह। अच्छी मिठाई बनाता है रे, हलवाई था क्या? नहीं जी, आपके लिए बनानी थी ना। हलवाई तो नहीं हूं, पर भावुक जरूर हूं, श्रद्धालु हूं, और ये मिठाई श्रद्धा से बनाई है। शायद इसीलिए आपको इतनी मीठी लग रही है। तेरी माया बड़ी विचित्र है, प्रेमल रहने ही नहीं देती, श्रद्धा सबर रहने ही नहीं देती। चल, हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहे कि हर रोज मुझे अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर खिलाया कर। विवेक, सद्बुद्धि, संयम, सुंदर सी मिठाई है। ऐसी तो दुनिया भी मिठाई नहीं खाती होगी। ठेंगा दिखाना सबको। हाँ जी, जरूर। ऐसी मिठाई खाने के लिए तो देवता भी तरसते। जी बिल्कुल तरसते। तूने खा ली? हाँ, मैंने खा ली ना। सब आपकी वजह से। फिर भी उल्हाना देता रहता। आपकी माया, आपका ये, आपका ये। तू अगर मेरी छत्र छाया में रहे तो मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।